5 कीज फॉर ग्रोथ एंड इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको एक बात समझनी होगी, हमारा छोटा चर्च है, मिडिल साइज चर्च है, बड़ा चर्च है, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप एक पास्टर हैं। आप यीशु की आराधना करना चाहते हैं, आप मीडिया में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो YouTube हो, Facebook हो, पॉडकास्ट हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर टीवी हो, सिनेमा भी हो, यीशु के शुभ विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सोच रखने वाले आप सबको ये 5 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये 5 फैक्टर्स को नोट कर लीजिए। अभी आप एक पेपर और पेन ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम मिलकर चर्चा करने वाली है। नंबर 1, मीडिया एक जर्नी एक्सपीरियंस है। मीडिया एक सफर है। आपको इस सफर को समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। मैंने शुरुआत की थी और अभी सीख रहा हूँ। हम कई जगह जाने वाले हैं, अलग जगहों का अनुभव लेने वाले हैं, हम बहुत आनंद लेने वाले हैं। इससे एक लर्निंग कर्व समझना है। बहुत सारे लोग मीडिया के अंदर आते हैं, आने के बाद इसमें ट्राई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो इस जर्नी एक्सपीरियंस को फील करो और लगातार सफर करते रहें, लगातार सीखते रहो। गलतियां होगी तो भी चलेगा, आप फिर से सीख जाओगे। ये एक सफर है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपका पहला फाउंडेशन बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी मैं एक जर्नी में हूँ, बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, बहुत घूमने वाला हूँ। ये मानकर अगर उस जर्नी के फील्ड में आप आ गए, ये ग्रोथ एंड इम्पैक्ट बहुत आसान हो जाएगा। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जर्नी एक्सपीरियंस के अलावा अभी के आज के हालात को अडेप्ट करना है। ये अडेप्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे प्रेयर सर्विसेज आप देखेंगे तो करंट ट्रेंड्स को अडेप्ट करते हैं। जब आप अडेप्ट करते हैं, जरूरी नहीं सब कुछ अडेप्ट करना है। जो चीज आपको जमती है वही अडेप्ट करना है। मेरी जानकारी में 80 के दशक में मेरे पिता अंकल की शूटिंग संभाला करते थे। कैमरा जब पहली बार गवर्नमेंट से लिया था तब जीसस कॉल्स कैमरे लिए थे। उस वक्त उन्होंने करंट ट्रेंड्स की चीजों पर ध्यान दिया था। मैं क्यों ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ? क्योंकि आज वो सक्सेसफुल हैं। क्योंकि जितना उन्होंने अपने सर्विस पर ध्यान दिया, जो भी सर्विस पर ध्यान दिया, उन्होंने मीडिया पर खास ध्यान रखा। तो उन्होंने करंट ट्रेंड्स को अडेप्ट किया और उसके साथ साथ मीडिया को भी विकसित करते रहे। आज बड़े बड़े मिनिस्ट्री बढ़ने के कारण मीडिया को उन्होंने अडेप्ट किया और उस पर खास ध्यान दिया। मेरे इन 30 साल के अनुभव में जिन मिनिस्ट्रीज ने मीडिया को अडेप्ट किया है वो आगे बढ़े हैं। इसलिए आप ट्रेंड को अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये जर्नी एक तरफ है और अडेप्टेशन दूसरी तरफ है। तीसरा पॉइंट, आपको हर चीज सिलेक्ट, मैनेज एंड ट्रेन करना है। चुनना, प्रबंध और प्रशिक्षण, ये 3 फैक्टर्स को ध्यान रखना है। बहुत सारे पास्टर्स मुझसे कहते हैं टीम नहीं बन पाती, टीम बनाना मुश्किल है, महंगा है। हाँ, ये सच है, मगर आपको ये करना है। आपको हमेशा डेलीगेट करना है और सीखना है। सब कुछ पास्टर्स नहीं कर सकते। मैंने शुरू में लोगों को देखा है, खर्चा बचाने के लिए सब कुछ खुद करेंगे। वो सब ठीक है, हमने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें एम्पावर करना है, डेलीगेट करना है, सिलेक्ट करना है, ट्रेन करना है, रिक्रूट करना है। भले आप एक छोटी टीम है, चाहे एक सदस्य हो या एक छोटा चर्च हो, आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तब भी आप सिलेक्ट करना शुरू कर दो। आपके टीम में चर्च के यूथ मेंबर्स को जरा देखो, कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। उनको थोड़ा इंप्रूव करो, सिलेक्ट करो, एम्पावर करो और उनको ट्रेन करो। फोर्थ पॉइंट है, क्या आपका कंटेंट क्रिएटिव है? क्रिएटिविटी का मतलब है आपका पैकेज सेम है, मैसेज सेम है, मगर आप संडे मैसेज को संडे चर्च में प्रवचन देते हो। मगर जब ये मीडिया में आता है, YouTube हो, टीवी हो, Facebook हो, Instagram हो, क्या ये कंटेंट को प्रॉपर पैकेज कर रहे हो? ये बहुत जरूरी है। कंटेंट क्रिएटिव है क्या? मैं ये बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि क्राइस्ट भी क्रिएटिवली सोचकर, क्रिएटिवली बोलकर कई जगहों पर बोला नहीं, पर सवाल उठाए। मतलब सीधा है, अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो इम्पैक्ट नहीं कर पाओगे। अभी का जमाना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इतनी नई खबरें मीडिया पर रोज पब्लिश होती है। इनके बीच आपका कंटेंट कैसे सबके पास पहुंचेगा? अगर आपको क्रिएटिव रहना है तो कुछ चीजें करना जरूरी है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी हम अगले पॉइंट पर जाएंगे। ये क्रिएटिव कंटेंट बहुत जरूरी है, मैं इस पर अलग से बात करूंगा। और अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कंटेंट आप बना रहे हैं वो ऑडियंस के लिए है, इसलिए आप एक फाउंडेशन बना लो। ऑडियंस फर्स्ट। मैं जो कर रहा हूँ ऑडियंस के लिए है। जब आप ऑडियंस के लिए बोलेंगे तो ऑडियंस उसे कैसे रिसीव करेंगे, और ऑडियंस रिसीव करके क्या कॉल फॉर एक्शन करेंगे? क्या उनका फीडबैक इमोशनल है या इंटेलेक्चुअल है? बहुत सारे लोगों का कंटेंट दिमाग तक जाता है पर दिल तक नहीं। इसीलिए आपका कंटेंट सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं बल्कि ऑडियंस के लिए होना चाहिए। बेहतर कहूँ तो दिल को छूना चाहिए, मन को छूना चाहिए, इमोशनल कनेक्ट करना चाहिए। क्राइस्ट की बहुत सारी बातें इमोशनली कनेक्ट करती है, इसलिए ये 5 पॉइंट्स ध्यान में रखिए। नंबर 1, ग्रोथ एक सफर है, एक जर्नी एक्सपीरियंस है। नंबर 2, आपको अडेप्ट करना होगा, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। नंबर 3, सिलेक्ट, मैनेज एंड ट्रेन। सब कुछ आप नहीं कर सकते, इसलिए सिलेक्ट, मैनेज एंड ट्रेन। नंबर 4, क्या आपका कंटेंट क्रिएटिव है?
मेरे कंटेंट को मैं पैकेज कर रहा हूँ पर वो क्रिएटिव नहीं है। अगर आप ये फील कर रहे हैं तो सारे वीडियोस देखें। नंबर 5, मैं ये किसके लिए बना रहा हूँ? कौन है मेरा ऑडियंस? क्या सभी मेरे ऑडियंस है या पर्टिकुलर कुछ लोग हैं? बहुत सारे मिनिस्ट्री में कुछ लोग खास वजह से चर्च जाते हैं। बहुत सारे चर्च होने के बावजूद भी लोग आपको फॉलो करते हैं। क्या आप उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कंटेंट बना रहे हैं? क्या आप उनके फ्लो में हैं या किसी और को टारगेट बना रहे हैं? इसलिए आप अगर ये 5 फाउंडेशंस को समझ लेंगे तो ये मीडिया जर्नी इम्पैक्टफुल होगी। आगे हम ये 5 पिलर्स को ब्रेक डाउन करके बात करेंगे और उस पर अच्छे से मिलकर चर्चा करेंगे। आप अपने टीम को बुलाओ, पेपर पेन ले लीजिए और जल्दी से फॉलो कीजिए, फिर हम विस्तार में चर्चा करेंगे।